Hello everyone, welcome to another video of Comprehensive Biology Learning. Today we are going to start with lesson number 7, Control and Coordination. हम अभी तक class 10th का lesson number 6 complete कर चुके हैं. If you are new to this channel, make sure you subscribe it so that you get the notifications for the further videos. Make sure that you see the previous videos also ताकि आपके दिमाग में जो concepts हैं वो एक link के साथ clear होते चले जाएं. So let's get started with the concept. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अगर हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को समझें तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी के जो वेरियस फंक्शंस हैं हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर पाते हैं. हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है, वो कैसे हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड हाउ डू वी कोऑर्डिनेट इन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर आवर सर्वाइवल. So for the understanding of it, we must learn about nervous system first. Nervous system is topic 7.1 in your NCERT textbook. Nervous system, an organized network of nerve cells, neurons, and it is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. It means हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जानी है, इट गोज थ्रू अ सिस्टम विच इज़ नोन एज नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है न्यूरॉन्स. जैसे कि अगर आपके हैंड में आपके फिंगर में एक कांटा लग जाए सो वो पेन तुरंत आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंच जाता है. What is connecting your hand and your brain is the nervous system. और आपके हाथ में कांटा चुभने के बाद आप उसी पोजीशन में नहीं रहते, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं. That reaction also is sent from your brain to your hand with the help of nerve cells through the nervous system. सो हमारी बॉडी के आसपास जो भी चेंज होता है या फिर हमारे साथ जो भी न्यू इंसिडेंट्स होता है दैट इज़ द स्टिमुलस, और उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं दैट इज़ द रिस्पॉन्स. So the entire functions of our body, the entire functioning of our body is a stimulus response cycle actually. Let's understand it. Stimulus is a change in environment. For example, आपके सामने एक गर्म पानी का कप रखा हुआ है. अगर आपने अपने हाथ से उस गर्म कप को टच किया सो यू विल फील अ बर्निंग सेंसेशन ऑन योर फिंगर्स. That sensation or that change in the immediate environment of your fingers will be a stimulus. एक नई चीज़ हुई. ये स्टिमुलस कैसे पता चला कि जो कप है वो गर्म है? बिकॉज द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गन और सेल विच इज़ नोन एज द रिसेप्टर. सो इस केस में आपकी जो स्किन है इट विल बी द रिसेप्टर. अब वो कप गर्म है या ठंडा है ये आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज द रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स और द यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. ना एक बार ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि कब गर्म है, सो व्हाट विल द ब्रेन डू? द ब्रेन विल इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड विल टेक आउट द बेस्ट वे इन विच वी शुड रिएक्ट. सो ब्रेन विल जनरेट सिग्नल्स or instructions. It will send those instructions through neurons to the effector. Effector receives instruction from the brain. So effector over here हमारे hand muscles होंगे. जैसे ही हमें कब गर्म लग रहा है हमारा ब्रेन तुरंत हमारे hand के muscles को instruction देगा that you should remove the hand. Okay, so our muscles will be the effector and what is the response? We remove our hand, यानी कि जो reaction हम लोग देते हैं. So हमारी बॉडी में होने वाले सारे functions इसी साइकिल के थ्रू काम करते हैं जिसमें कि ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है एंड इंस्ट्रक्शंस देता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ताकि वो रिएक्ट कर सकें एंड वी आर एबल टू सर्वाइव थ्रू दी चेंजेस इन दी एनवायरनमेंट. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है. ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को हमारे ब्रेन तक जोड़ते हैं. सो देर आर लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, न्यूरॉन जो है हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है. इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, द बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स बेसिकली, द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन. द सेल बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियस, a plasma membrane that is stretched and
branched. The branches are known as dendrites. One of the branch is very long. That long branch is known as axon, and at the ends of axon lie the nerve endings. न्यूक्लियस के आसपास का जो ये स्पेस है इट इज़ फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म. ठीक है. सो जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर जो नर्व सेल्स होते हैं वो एक के बाद एक सक्सेशन में लगे हुए रहते हैं. इसका मतलब ये है कि जो नर्व एंडिंग्स हैं या तो वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को टच करेंगी या फिर दे विल टच दी ऑर्गन, जहाँ जो लास्ट ऑर्गन है जहाँ पे उन्हें सिग्नल पहुँचाना है या फिर जहाँ से उन्हें सिग्नल को पिकअप करना है. ओके. दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं. और जब कोई न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो वो सिग्नल को पास करता है अपने से नर्व एंडिंग्स तक. जो सिग्नल होंगे वो डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होते हैं. दे आर सेंट थ्रू द एक्सॉन टू द नर्व एंडिंग्स, और यहाँ से सिग्नल या तो नेक्स्ट डेंड्राइट्स में चले जाएंगे या फिर ऑर्गन में चले जाएंगे. अगर वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाते हैं तो वो सिनेप्स के थ्रू जाएंगे. और ये जो सिग्नल्स होते हैं दे आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं. सो वंस द न्यूरॉन गेट्स अ सिग्नल फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करता है जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से निकल के अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चले जाएंगे जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाएगा. सो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसी तरह ये सिग्नल भी फ्रॉम द ऑर्गन हमारे ब्रेन्स तक पहुँच जाएगा. जो न्यूरॉन्स ऑर्गन्स से ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाते हैं, जो रिसेप्टर्स से ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं. और जो ब्रेन से सिग्नल को इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं उन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑल्सो. यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऑरेंज कलर में जिसको श्वान सेल्स कहते हैं. श्वान सेल्स आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वो एक लेयर बना लेते हैं एक्सॉन के ऊपर जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं. माइलिन शीथ श्वान सेल से बना हुआ होता है. सो न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे वर्क वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी फास्ट टू ट्रांसमिट द सिग्नल इन बिटवीन द बॉडी ऑर्गन्स. आई होप आपको आज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.